गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, माय नेम इज सुप्रीत सिंह और आज के वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स इनटेक 2 2026 के पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट के बारे में। जहाँ पे पीक्यूआरएस को मैं थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा दूंगा सो दैट यू कैन डू पीक्यूआरएस विद 100% क्रेडिबिलिटी, जिससे आपके सारे पीक्यूआरएस सही हो जाएं। हालांकि एक क्वेश्चन आता है यूजुअली और वो बहुत इजी आता है, वेरी मॉडरेट लेवल, और थोड़े से एफर्ट्स के साथ वो हो जाता है। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, उसमें से एक अटेम्प्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बाकी सारे एकदम व्हाट की बहुत ही क्लीन स्लेट टाइप के होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। और बेस्ट अप्रोच जो क्या होती है उसको मैं बताऊंगा, सो प्लीज स्टे इन द वीडियो एंड फॉलो एवरीथिंग। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं पीक्यूआरएस करने के लिए। वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट होता है स्कोर करने के लिए, तो इसको आपको 100% स्कोर करना ही है, जिससे आपकी श्योरिटी बन जाए 1 मार्क से, ठीक है। उसके बाद बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं ग्रामर के, बहुत इजीली। मेक सुटेबल पेयर, सुटेबल पेयर्स, इसको मैं क्या बताऊंगा, जो पेयर कैसे बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद सी गिवन ऑप्शंस एंड एलिमिनेट। देखो, पहली चीज तो ये कि जब भी क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना, ठीक है। ऑप्शंस को बाद में देखोगे, वो बात सही है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है और तुम्हें देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमारा शुरुआत में आ सकता है। उससे तुम्हारे 2 ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। यू विल हैव अ व्हाट की वेरी क्लियर क्लैरिटी। यूजुअली जैसे अगर दिया है उन्होंने ना कि पी से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो दो दो जगह पे पी डाल देते हैं, बाकी 2 ऐसे ही जाली ऑप्शंस होते हैं, वो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो 3 भी डालते हैं, 4 भी डालते हैं, 4 के चारों वो पी से शुरू कर देंगे। फिर भी तुम्हें पूरा सेंटेंस एक बार अपने मन में फ्रेम करके देखना है कि कौन सा, मतलब विच इज द प्रॉपर सीक्वेंस इन योर माइंड। बिना ऑप्शंस को देखे तुम्हें एक बार खुद देखना है कि कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। और आई एम व्हाट की 90% ऑफ द टाइम्स, यू कैन से 95% ऑफ द टाइम्स, जो हमारा इंस्टिंक्ट बोलता है वही करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, इन पीक्यूआरएस, ठीक है। और ये 11th आर है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टीच यू एनी की एवरी ग्रामेटिकल रूल की ग्रामेटिकल थ्योरी कैसे होती है, कैसे पीक्यूआरएस को फ्रेम करना होता है, हमें क्या कैसे एलिमिनेट करना होता है। मैं बता दूंगा एक एक चीज, लेकिन इन अ प्रैक्टिकल मैनर। आई कैन नॉट गेट टू मच इनटू थ्योरी बिकॉज इट इज नॉट द राइट टाइम टू फॉलो दैट। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, माई ब्रदर। उसके बाद क्यों दिया हुआ है, रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब सबसे पहले देखो यार कि इनको छोड़ो, ठीक है, इनको छोड़ो, इनमें क्या है। रीड से शुरू होगा, नहीं होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर हो सकता है, ये भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड्स क्या ऐसा बनेगा? क्योंकि हर सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए होती है और हर वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अब जरा मेरी बात समझो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारा सब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर से पहले हमारा एक और सब्जेक्ट बन सकता है जो कि हमारा माई ब्रदर है, मेरा भाई, ठीक है। माई ब्रदर रीड्स, मेरा भाई पढ़ता है, ये सब्जेक्ट के बाद ये हमारी वर्ब बन गई, और वर्ब का भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। माई ब्रदर रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये बहुत इजीली तुम्हारा पीक्यूआरएस बन गया, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो तुम्हारा ये पीक्यूआरएस ना होता, अगर यहाँ पर ऐसे होता है एवरी मॉर्निंग कॉमा माई ब्रदर रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस वाला ऑप्शन कहीं से शुरुआत नहीं हो रही है, दैट्स वाई वी विल प्रीफर व्हाट, वी विल प्रीफर पीक्यूआरएस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेल यू रीअरेंज द गिवन सेंटेंस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब जरा देखो मेरी बात को, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है बिना ऑप्शन को देखे हुए। एस बन रहा है क्या? absence ऑफ एनी काइंड ऑफ, नहीं लग रहा है। कांस्टेंट और रिस्ट्रिक्शन, मे बी इट कैन बी। होप टू एंजॉय, अब यार होप तो वर्ब है ना, होप से सीधे तुम कैसे बना दोगे? देखो, अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो तुम सीधे वर्ब से बनाओगे या डब्ल्यूएस फैमिली से बनाओगे। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है और तुम्हें लग रहा है इंपरेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो तुम वर्ब से क्यों बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह मेरी बात को समझो, और मेरी बात को इस तरह समझो कि नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, और कैन हमारी वर्ब भी दी हुई है। तो नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी कैन, कैन व्हाट, होप, कैन होप। इसके बाद ये इसको फॉलो कर रही है, तो कैन और होप का हमारा एक पेयर बना कि नहीं बना, हमें एक पेयर मिला। तुम्हारा एक पेयर है पी और क्यू, क्यू सॉरी सॉरी फॉर माय फॉल्ट। तुम्हारा एक पेयर क्या है, हमारा एक पेयर है क्यू और पी। अब देखो, क्यू पी से कौन शुरू हो रहा है, हमें दिख गया कि हमारा सी ऑप्शन सही है, लेकिन हम इसको और डिकोड करेंगे। हम इन दोनों ऑप्शंस को काटेंगे क्योंकि ये तो एकदम ही बेकार है। लेकिन अब क्यू आर पी एस क्यों नहीं है? नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन absence ऑफ एनी सॉरी कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन होप टू एंजॉय टोटल absence ऑफ एनी काइंड ऑफ। अब ये एस को आखिरी में ला रहे हैं और ऑफ बच रहा है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है। अब क्या इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। और ऑफ से कभी तुमने देखा है, ऑफ से कोई सेंटेंस इंड हो रहा हो? तुमने कभी देखा है? कभी नहीं देखा है। इतनी इंग्लिश पढ़ ली होगी, नहीं देखा होगा, ठीक है। अभी एक जो मीम वायरल हो रहा है, एक इंग्लिश बोलता है उसमें लड़का, पंजाब की फ्लड में, लड़का क्या है, आदमी है वो, उसको सुनना भाई, वैसी इंग्लिश है तो भले तुमने सुना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली आवर राइट सीक्वेंस इज व्हाट, नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल टोटल पी, एंड देन
absence of any kind of, that is S and then R। अब देखो हर सेंटेंस को करने के बाद एक बार हिंदी मीनिंग अपने मन से निकाला करो। जब तुम हिंदी मीनिंग निकालोगे तो मतलब तुम्हारा जो माइंड है वो एक्टिव होके बोलेगा कि हाँ हाँ यही राइट ऑप्शन है। अगर इंग्लिश का सीक्वेंस कभी-कभी ऐसा होता है कि तुमने थोड़ा बहुत बना दिया और ऑप्शन एलिमिनेट करके बना दिया, लेकिन जब तुम उनको हिंदी में देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ, हाँ, श्योर हूँ मैं, मेरा ऑप्शन यही है। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जब दोनों राइट आंसर देंगे ना, तभी तुम्हारा सेंटेंस राइट होगा, तभी तुम्हारा सीक्वेंस राइट होगा। एंड दिस इज़ द राइट सीक्वेंस दैट इज़ गिविंग यू नो व्हाट कि राइट प्रॉपर वाइब्स, क्यूपीएसआर। ओके। और यार एक इंग्लिश में एक थ्योरी हम लोगों ने सुनी थी और मेरे सारे दोस्त भी यही बोलते हैं कि जो देखने में अच्छा लग रहा है वही टिक लगा दो। तो ऐसा होता है, लेकिन यूजुअली ऐसा तुम कहीं-कहीं पे हो डिब्बा तुम्हारा गुल हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा थोड़े रूल्स को फ़ॉलो किया करो, ठीक है? और एक चीज़ और यार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर के बाद कांस्टेंट का सी बड़े से बना है। तो ये मत सोचना कि आर से जो ऑप्शन शुरू होगा वही हमारा सही है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आर से दिया होता, क्योंकि जो यूजुअली जो सेंटेंस होते हैं वो तो सी से ही, मतलब कैपिटल लेटर शुरू होते हैं, पक्का ये वाला है। कुछ चटके दिमाग लगाएँगे, भाई ये सी के चक्कर में ना तुम्हारा सी बन जाएगा, तो प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्यू। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एन्जॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन। मतलब कोई भी आदमी पूरी तरह से कंस्ट्रेंट फ्री नहीं हो सकता है कि हम बिना पूरा एन्जॉय करेंगे कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है? तो इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारे देखो हर जब भी तुम कोई सेंटेंस देखो तो जो कहानी टाइप वाले सेंटेंस होते हैं ना वो बहुत ईज़ी होते हैं। उनमें पेयरिंग करना बहुत ईज़ी होता है। अब ज़रा देखो तुम इसमें देखो ए, डी, बी, बी। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर कि 2 बी से ऑप्शन शुरू हैं और 2 ए और डी से शुरू हैं। तो जे जो देखा करो ज़्यादा से शुरू है, ठीक है? जैसे 2 बी से शुरू है तो समझा करो 90% ऐसा होता है कि वही वाला हमारा शुरुआत का सेंटेंस होता है। लेकिन हम पहले इसमें सब कुछ देखेंगे। इन चाइना थाउज़ेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट व्हाट? इट को कोई भी डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ए से शुरू नहीं होगा, ठीक है? देन द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगैन ऑन 5th ऑफ फेब। ये हो सकता है, मतलब एक है क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा डिफाइन कर रहा है। अदर बर्न द फर्स्ट जॉस स्टिक ऑफ द ईयर टू ब्रिंग देम गुड फॉर्च्यून। नहीं, नहीं, वाइब नहीं दे रहा है। सम परफॉर्मर्स रीएनेक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज। ये भी सही नहीं लग रहा है। सो ऑब्वियसली हमारा जो मेन जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मेबी अगर कोई सेंटेंस होता तो हम इससे भी शुरू कर देते। लेकिन हमारा जो मोस्ट डिजर्विंग सेंटेंस है वो हमारा बी है, ठीक है? मोस्ट डिजर्विंग सेंटेंस कौन-सा है? हमारा बी है। सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बी। तो अब द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगैन ऑन 5th ऑफ फेब। अब देखो हमें इसको फॉलो कैसे कराना है? बी से 2 शुरू हैं, बी और ए, बी और डी। तो हमें इतना पता लग गया या तो बी के बाद ए आएगा या तो बी के बाद डी आएगा। अब देखो बी के बाद डी एक बार लगा के देखो। द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगैन ऑन 5th ऑफ फेब। सम परफॉर्मर्स रीएनेक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज। अब जरा ए लगाते हैं। द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगैन ऑन 5th ऑफ फेब्रुअरी इन चाइना थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। जो लूनर न्यू ईयर था हमारा 5 फरवरी को स्टार्ट हुआ, ठीक है? इन चाइना थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। तो जो लूनर न्यू ईयर है ये इट के साथ पेयर बना रहा है। इफ यू सी केयरफुली तो तुम्हें पता लग जाएगा हिंदी में, तुम जब देखोगे कि जो लूनर न्यू ईयर था पिग का, वो हमारा शुरुआत हुआ 5 फरवरी को और चाइना में थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड, और चाइना में इसको हजारों लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज यू नो इट इज मेकिंग अ पेयर। अब देखो तुमने ऐसा हिंदी में सुना है, कुछ लोगों ने ऐसा किया तो दूसरे लोगों ने ऐसा कर दिया। सम परफॉर्मर्स रीएनेक्टेड historical ceremonies, other burns the first joss sticks of the year to bring them good fortune। कुछ ने ऐसा किया, अदर्स ने ऐसा किया। तो हमारा बी और ए का पेयर बना, डी और सी का पेयर बना। मतलब डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। सो क्या बी-ए-डी-सी कोई ऑप्शन है? बी-ए-डी-सी कोई ऑप्शन है हमारा? बी-ए-डी-सी कोई ऑप्शन है? बी-ए-डी-सी, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। मैंने ऑप्शन नहीं देखा अभी तक, मैंने सिर्फ इसको पढ़ के किया। इसी तरह से तुमसे वहाँ पर भी हो जाएगा। ज़्यादा ऑप्शंस को तब देखना जब तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो। तब बैठ के चारों ऑप्शन देखना, उनको आराम से फ्रेम करना अपने मन मन में और फिर जो सही लगे उसको लगा देना। दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन कि तुम सारे ऑप्शन देख के वहाँ पे सेंटेंस रीअरेंज करो। लेकिन ये बहुत टाइम सेवियर होता है, तो तुम इसको जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करने का ट्राई करना, ठीक है? फोर्थ वन इज द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगेन अब जरा समझो, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं तो क्यू से शुरू होगा? नहीं होगा। टू द स्टूडेंट्स थोड़ा अजीब है, इंपरेटिव मतलब थोड़ा आर से कोई शुरू हो रहा है, कोई शुरू भी नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई आर से शुरू नहीं होगा, ठीक है? इन द क्लास मे भी हो सकता था, अगर इन द क्लास हम पहले लगा के कॉमा कर दें। ऐसे कोई शुरू है? नहीं है। क्यू से हम शुरू नहीं कर सकते हैं, आर से हमारा शुरू नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे आर से था, लेकिन आर से टू द स्टूडेंट्स द टीचर आर पी पेयर बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। सो दैट इज वाई आर से भी नहीं होगा और हमारा किससे नहीं होगा? क्यू से भी नहीं होगा। अब जरा मेरी बात समझो, पी से 2 शुरू हो रहे हैं, पी आर क्यूब एस और पी क्यूब आर एस। पी के बाद आर, द टीचर टू द स्टूडेंट्स आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द क्लास। ऐसा कुछ होता है, कभी देखा है ऐसा कि तुम बीच में वर्ब को ला ही नहीं रहे हो और पहले ही तुम सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में ले आ रहे हो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है?
द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड ए क्वेश्चन वर्ब और वर्ब का ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन एंड द स्टूडेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनता है। हालांकि सॉरी फॉर गेटिंग टू मच इनटू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट स्टिल दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। इस तरह ही आपको वहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से आपको एक स्टोरी बनानी है। और ये तो बेसिक चीज है ना कि टीचर जो होता है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर। द टीचर आस्क्ड a question to the students in the class. So PQRS, this is the correct sequence. And is there any option? Yeah, D is the correct option. And the next question is rearrange the given sentence in a proper sequence. He succeeded though he faced many difficulties during trading. अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार PQRS भी तो सही है, लेकिन क्या PQRS को ऑप्शन में है? नहीं है। ओके, तुमने एक चीज पढ़ी है, तुमने एक चीज पढ़ी है, बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। एक एक ग्रामर का रूल होता है THOUGH या फिर ALTHOUGH, ये फॉलो करते हैं, येट लगा होता है या तो कॉमा लगा होता है। ठीक है, तो ये एक रूल होता है, अगर दो के साथ कोई बट आ जाए ना तो वहां पे एरर है। ठीक है, और एक रूल और होता है कि जो इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ इसको ही बोलते हैं हम, क्या इसको हम बोलते हैं डिस्पाइट। और अगर कहीं कहीं लिख जाए डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, या फिर केवल इंस्पाइट लिखे, मतलब वहां पे ऑफ की भी नीड हो, के बजाय के रूप में उसका प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर गलत होता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ओके, आई होप यू गेट इट। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नाउ। ही सक्सीडेड दो ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग। दो से शुरू होता है सेंटेंसेस, दो ऑल दो से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, तो एक बार हम बना के देखते हैं। क्यू को हमने अपना पहला रख दिया। दो ही फेस्ड व्हाट? ही फेस्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग? नो। ही फेस्ड ही सक्सीडेड नहीं बन रहा है, नॉट ए प्रॉपर सीक्वेंस। ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस, तो एक के बाद हम रख दें इसको सेकंड। ठीक है, ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, ही सक्सीडेड बन रहा है नहीं बन रहा है। ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज वेयर? ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग बहुत सी डिफिकल्टीज मिली, एंड ही सक्सीडेड, को यहाँ पर कॉमा लगा दो, एंड ही सक्सीडेड। ठीक है, तो क्या बन रहा है? 1 2 3 4 क्यू आर एस पी कहीं बन रहा है हमारा? यस, इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस कर लेने इजीली। और फॉर गॉड सेक आई एम टेलिंग यू कि इतना ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं तुमसे समझा रहा हूँ, इतना भी नहीं लगता। तुम बस देखना है, दो ही फेस में डिफिकल्टी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ही सक्सीडेड। वो कॉमा तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए। ठीक है, कॉमा को तुम वहां पर इंडक्ट कर सकते हो अगर नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कॉमा तो मैंने अपने आप लगा दिया, हो सकता है ही के पहले यहाँ पे येट लिखा होता, तुम्हारा काम और इजी हो जाता। ठीक है, तो वो यूजुअली नहीं करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें पहले ऑप्शंस को देखो एक बार जरा इसमें। हालांकि तुम पहले क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन एक बार ऑप्शंस भी देख लो। कभी कभी ऐसा होता है तुम पूरा सेंटेंस फ्रेम कर लेते हो, बाद में देखते हो यार इसमें तो अलग अलग ऑप्शंस है, P Q Q S। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि क्यू से हमारा शुरू है। ठीक ऑप्शन। अब जरा देखो, हम देखेंगे टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG शुरू हो सकता है, नॉट मच डिजर्विंग। हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो सकता है एक बार के लिए। अब जरा देखिए, चारों देखते हैं। कनेक्शंस टू एडल्ट वुमेन ऑफ पुअर, उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021, ये मोस्ट डिजर्विंग दिख रहा है हमको। सो वी विल इनिशिएट विद दिस ओनली, जो मोस्ट डिजर्विंग दिखेगा हम उससे ही शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021। अब देखो, वाज लॉन्च्ड इन 2021, उज्ज्वला 2.0 को 2021 में लॉन्च किया गया। हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नहीं 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 लग रहा है, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, करेक्ट पेयर नहीं बन पा रहा है। 2021 कनेक्शंस टू एडल्ट वुमेन ऑफ पुअर नहीं बन रहा है, करेक्ट करेक्ट पेयर। पेयर कहां बनेगा? उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG। LPG को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसके बाद उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG कनेक्शंस। LPG कनेक्शन होता है ना, LPG कनेक्शन तुमने घर में सुना हुआ है ना, LPG कनेक्शन। तो ये हमारा अगेन पेयर बन गया। तुम्हारे 3 पेयर तो क्लियर ही बन गए यार, तुम जरा ध्यान से देखोगे तुम्हारे 3 पेयर अलग से बन गए। LPG हाउस होल्ड कभी सुना है? LPG कनेक्शन तो सुना है ना, तो Q P एंड देन S। QPS से कोई शुरू हो रहा है, हमारा D शुरू हो रहा है, इसके बाद हमारा R आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम एक बार QSRP पे भी जाएंगे। ठीक है, तो उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021 कनेक्शंस टू एडल्ट वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG। क्या ये बन रहा है सही? नहीं बन रहा है। उज्ज्वला 2021, क्योंकि यहाँ पर देखो Q और S का जो पेयर है वो सही नहीं बन रहा है। उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021 कनेक्शंस, क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस, एंड द प्रॉपर सीक्वेंस इज QPSR। ठीक है, इसके बाद जरा देखो, QPSR था। आई होप कि दैट तुम्हें इतनी क्लैरिटी आ गई होगी मेरी इतने चिल्लाने के बाद। बहुत मेहनत लगती है भाई बोलने में। और यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज इफ यू आर न्यू टू द चैनल।
एंड देन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। एंड देखो एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो आर को तो पहले ही काटो, आर ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। बताता हूँ मैं किस एग्जाम के क्वेश्चन से हैं। इज क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है तो एस से भी शुरू नहीं होगा, ठीक है। टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट। पी और क्यू में तुम्हें देखना है। मुझे तो लग रहा है कि क्यू इज द बेटर डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक है, जिसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सो दैट इज वाई हम अपना क्यू से शुरू करेंगे पहले, ठीक है। और जो मोस्ट डिजर्विंग होता है उससे एक बार शुरू करके देखना और लास्ट में उसको एक बार डिकोड करना, तो यूजुअली वही वाला राइट आंसर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुम्हें लगता है मोस्ट डिजर्विंग है वो डिजर्विंग नहीं होता है। अगर तुम्हारी बुद्धि में पत्थर चले हुए हैं तो दैट इज अ डिफरेंट केस। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वीमेन डेवलपमेंट। इंडिया वीमेन डेवलपमेंट से मूव कर रहा है कहाँ की ओर। फ्रॉम के बाद क्या फॉलो करता है, फ्रॉम के बाद टू फॉलो करता है, देखो इनमें से कहीं टू है। अब देखो डेवलपमेंट एंड एन इक्वल पार्टनर इन कंट्रीज ओवर डेवलपमेंट। क्यू के बाद देखो क्यू पी और क्यू पी। अब देखो यहाँ पर क्यूपी क्यूपी तो एक साथ दिए हुए हैं, तो हमारा काम और इजी हो गया है, ठीक है। जरा देखो मेरी बात को, ठीक है। क्यू और पी का एक बार पेयर बना दें, क्यू और पी का एक पेयर बना दें। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लीड डेवलपमेंट। विमेन्स डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। इंडिया हमारा हमारा जो विमेन का डेवलपमेंट था उससे हम कहा मूव कर रहे हैं, विमेन के द्वारा किया जाने वाला डेवलपमेंट। एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, और एक न्यू इंडिया के ड्रीम की ओर। New India is where women are empowered, strong, and an equal partner in the country's overall development. New India and an equal partner in countries. देखो कॉमा के बाद स्ट्रांग है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? स्ट्रांग थोड़ा अजीब अजीब सा बैठा हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज वाई यहाँ पर होगा हमारा क्या होगा, एस और आर होगा। क्या होगा, एस और आर होगा। तो ये चीजें बहुत बेसिक इंटेलेक्ट को फॉलो करके होती हैं। जैसे ही तुमने अपना इंटेलेक्ट यूज किया, योर PQRS विल बी डन एसएप, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब एट वंस, ठीक है। तो इमीडिएटली तुम्हारा PQR सॉल्व हो जाएगा। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया इज वेयर। जो न्यू इंडिया की ड्रीम है इज वेयर विमेन आर एम्पावर्ड, वहां पर है जहां पर विमेन जो है हमारी एम्पावर्ड है, स्ट्रांग है। एंड एन इक्वल पार्टनर, ये तीन पेयर बन रहे हैं, एस और आर का पेयर बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है। विमेन जो है क्या क्या है, एम्पावर्ड है, स्ट्रांग है, एंड एन इक्वल पार्टनर, और इक्वल पार्टनर है इन द कंट्री ओवरऑल, इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट, कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में। सो दिस इज हाउ वी हैव टू टैकल द PQRS क्वेश्चंस। एंड फॉर योर कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने PQRS को बेस्ट तरीके से बता दिया है। नाउ यू हैव टू फॉलो। और ये जो लास्ट टू क्वेश्चंस थे ना हमारे, ये कहाँ के हैं? ये हैं हमारे CDS 2025 के क्वेश्चंस। एंड आई होप यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ इंग्लिश इन CDS, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम लोगों ने कहाँ तक की प्रिपरेशन कर ली है सिर्फ कितने टाइम में। आई होप कि 15-15 मिनट हुए होंगे, मैक्सिमम 10-15 मिनट जितने भी हुए होंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा कि फोकस एंड रीड केयरफुली। बिल्कुल भी कैजुअली मत पढ़ना कि बैठ के देख रहे हो उसको, हाँ हाँ ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द इजिएस्ट पार्ट। PQRS तो बाद में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजिएस्ट पार्ट होता है नंबर देने के लिए, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें एक तरह से दिया जाता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन और तुमसे पूछा जाता है कि हाँ हाँ इसके अंदर से बता दो। जो उसके अंदर वोकैब पूछी जाती है दैट इज अ डिफरेंट केस, वो हो सकता है कठिन आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं कि हाँ बताओ फास्टिडियस का सिनोनिम कौन सा है, पैसेज के अंदर से या फिर तुम्हारी जो ऑप्शंस होंगे उसके अंदर से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम वो चीजें डिफिकल्ट आती हैं, लेकिन यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत हलवा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, फोकस एंड रीड केयरफुली, बहुत ही केयरफुली रीड करना है, बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ, ठीक है, एकदम आंखें गड़ा के। सी द क्वेश्चंस गिवन। अगेन इसमें तुम्हें ऑप्शंस पहले नहीं देखने हैं, लेकिन उसमें तुम्हें क्वेश्चंस एक बार देख के आने हैं, तब तुम पैसेज पढ़ना शुरू करोगे, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए, तुम्हें पता लग जाए कि कहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन जो था वो कहाँ पे मिलेगा तुमको। और पढ़ते-पढ़ते भूल मत जाना। ऐसा होता है कि बच्चे आगे-आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का सब साफ होता चला जा रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुरंत वापस जाओ और उसको पढ़ के क्लियर करो, तब आगे बढ़ो। जितना क्लियर ना हो उसके बाद आगे मत पढ़ना, वरना टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारा कुछ आउटकम 0 हो जाएगा, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन का है उसका रिलेवेंट पोर्शन ढूँढो और टिक लगा के आगे बढ़ो। दैट इज़ द ईज़ीएस्ट ट्रिक, ठीक है? तो PQRS प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको इज़िली बता दिया है बेस्ट वे में, ठीक है? सो आई होप दैट यू गेट इट एंड यू विल स्कोर गुड इन दैट पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? और 3-4 दिन बचे हैं, तो दिस वाज़ ऑल माय पार्ट जो मैंने कि डन कर दिया है। सो इट्स वेरी कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि अब मैं कोई और क्लास डालूँगा। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो एज़ वेल एंड थैंक यू। थैंक यू मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है? थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक मैवरिक्स। जय हिंद।